एक टाइम था जब दिनचर्या पूजा का नाम सुनते ही लोग या तो हंसते थे या फिर इरिटेट होते थे। लेकिन उनके गाने चाहे कितने भी ट्रोल हुए हों, लेकिन इन्होंने पूजा को एक दिन में इंटरनेट का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन आज पूजा ऑलमोस्ट गायब हो चुकी हैं, स्पॉटलाइट से बाहर, फेम खत्म और उनको याद भी बैरली कोई करता है। आखिर कैसे दिनचर्या पूजा का डाउनफॉल आया? 2017 में सेल्फी ले ली मैंने आज ने इंटरनेट तोड़ दिया। सॉन्ग के क्रिंज लिरिक्स और ऑफ बीट सिंगिंग ने लोगों को अट्रैक्ट किया। ट्रोल कल्चर उस टाइम पीक पर था और लोगों ने दिनचर्या पूजा को एक मीम मटेरियल बना दिया। यूट्यूबर्स ने उनके गानों पे रिएक्शंस बनाए, मीम्स फ्लड हो गए और दिनचर्या पूजा सो बैड दैट इट्स गुड वाली सेलिब्रिटी बन गई। यानी जितना ट्रोल हुआ उतना ही वो वायरल हो गई और यही उनका यूएसपी था। ट्रोल फेम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता क्योंकि लोग एक पॉइंट पर बोर हो जाते हैं। दिनचर्या पूजा के गाने सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे, लो क्वालिटी लिरिक्स, वीक सिंगिंग और क्रिंज फैक्टर। कंटेंट रिपीटेटिव होने लगा और शॉक वैल्यू खत्म हो गई। एक बार पब्लिक हंस ली, दो बार ट्रोल कर ली, पर तीसरी बार वही फॉर्मूला चलाना, यही बन गया उनकी करियर का पहला डाउनफॉल। अब बात करते हैं उनके बिग बॉस जर्नी की। जब दिनचर्या पूजा ने बिग बॉस 11 में एंट्री ली, सबको लगा कि घर में एक नया मसाला मिलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जितनी लाउड और एंटरटेनिंग वो अपने गाने में लगती थी, उतनी ही ऑकवर्ड और लो प्रोफाइल उन्होंने घर में अपनाई। वो शाय थी, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी और एकदम अलग सी रहती थी। सबसे ज्यादा याद रखने वाला मोमेंट था उनके सर पर जुएं होने का इंसिडेंट। हिना खान ने घर वालों को ये बात बताई और फिर सब कंटेस्टेंट चुप चुप के हंसने लगे। पूजा के लिए ये काफी एम्बैरेसिंग था क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रोल मटेरियल थी और घर में भी उनको लाइटली लिया जा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि शिल्पा शिंदे ने उस टाइम उनकी मदद की। यानी जब बाकी लोग मजाक बना रहे थे, शिल्पा ने उनका सपोर्ट किया। लेकिन ओवरऑल बिग बॉस में उनका सफर एकदम डल था। ना उन्होंने ज्यादा फाइट्स की, ना एंटरटेनमेंट कंटेंट दिया। और जहाँ रियलिटी टीवी में ड्रामा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ दिनचर्या पूजा बस एक बैकग्राउंड कंटेस्टेंट बन के रह गई। इसीलिए उनका स्टेज जल्दी खत्म हो गया और बिग बॉस ने भी उन्हें वो स्टारडम नहीं दिया जो उनके गाने से उन्हें मिला था। एक और बड़ा रीजन था ओवर सैचुरेशन। हर दूसरा गाना एक ही तरह का था और लोगों ने उनकी नोवेल्टी लूज कर दी। फिर उन्होंने अपने यूट्यूब से कुछ वीडियोस डिलीट भी कर दी, जिसे हाइप और क्यूरियोसिटी दोनों को किल कर दिया। जब आपका करियर सिर्फ ट्रोलिंग और मीम्स पे डिपेंड हो और आप खुद से नए सरप्राइजेस ना लाओ, तो नेचुरली लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स अपना फैन बेस सोशल मीडिया पर मेंटेन करते हैं। दिनचर्या पूजा ने अपना डिजिटल गेम स्ट्रांग नहीं किया। उनका इंस्टाग्राम इनएक्टिव हो गया, कोलैब्स नहीं किए और ना ही नए प्लेटफॉर्म्स पे अडेप्ट हुई। रिजल्ट, ऑडियंस ने उनको रिप्लेस कर दिया नए मीम स्टार्स और वायरल सेंसेशन से। दिनचर्या पूजा का डाउनफॉल एक सिंगल रीजन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मल्टीपल छोटी छोटी गलतियां और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ने मिलकर उनके फेम को खत्म कर दिया। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लैक ऑफ री इन्वेंशन। वायरल फेम सिर्फ तब तक चलता है जब तक आप नए एक्सपेरिमेंट करते रहो। दिनचर्या पूजा ने हर गाने में वही फॉर्मूला रिपीट किया, बेसिक बीट, रैंडम लिरिक्स और ऑकवर्ड सिंगिंग। एक टाइम के बाद ऑडियंस ने उनको वन ट्रिक पोनी समझ लिया। अगर वो अपने स्टाइल इवॉल्व करती या नए फॉर्मेट्स ट्राई करती, जैसे कॉमेडी स्किट्स, पैरोडी या बड़े यूट्यूबर्स के साथ कॉलअप, तो शायद उनका फैन बेस सस्टेन करता। एक और रीजन था नो पीआर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। वायरल सेंसेशंस को एक सॉलिड पीआर टीम की जरूरत होती है जो उनकी इमेज को ब्रांड में कन्वर्ट कर दे। दिनचर्या पूजा के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। ना म्यूजिक क्वालिटी इंप्रूव हुई, ना उनका इमेज मैनेजमेंट हुआ, ना ही ब्रांड टाई-अप्स आए। रिजल्ट, लोगों की नजर में वो एक मीम जोक से ज्यादा कभी बने ही नहीं। बिग बॉस फेलियर। बिग बॉस उनके लिए एक गोल्डन टिकट था। अगर वहां उन्होंने अपना लाउड और क्वर्की साइड दिखाया होता तो वो शो के लिए हाईलाइट बन सकती थी। लेकिन उनकी ऑकवर्ड और अंडर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी सामने आई और ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो गया। यानी जहां उन्हें अपनी ओवर द टॉप वायरल एनर्जी दिखानी थी, वहां वो एकदम ब्लैंक निकली। इंटरनेट का ट्रोल कल्चर काफी फास्ट मूव करता है। जब नए मीम मटेरियल्स आए, जैसे रानू मंडल, पुनीत सुपरस्टार, नए रील क्रिएटर्स, तो दिनचर्या पूजा पुरानी लगने लगी। एक और रीजन था ऑडियंस कनेक्शन की कमी। सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स अपने फैंस के साथ कनेक्ट करते हैं, इंस्टाग्राम लाइव्स, क्यूएनएस, कोलैब्स या मीटअप्स। दिनचर्या पूजा ने कभी ऑडियंस के साथ प्रॉपर बॉन्ड क्रिएट नहीं किया। उनकी पर्सनैलिटी एक मिस्ट्री बन गई और लोगों को लगने लगा कि उनकी फेम सिर्फ एक एक्सीडेंट थी, उनकी मेहनत नहीं। उनके डाउनफॉल का एक रीजन ये भी था कि वो खुद डिसाइड नहीं कर पाई कि वो बनना क्या चाहती हैं। एक तरफ वो सीरियस सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उनके गाने इतने ऑफ बीट थे कि लोग उनको ट्रोल करते थे। दूसरी तरफ वो अपनी क्रिंज वाली वायरल आइडेंटिटी को भी इम्ब्रेस नहीं करना चाहती थी। इस बीच में वो कंफ्यूज इमेज बन गई, ना सीरियस सिंगर ना एंटरटेनर, बस एक फॉरगॉटन वायरल जो। आज दिनचर्या पूजा कभी कभी न्यू गाने भी रिलीज करती है, लेकिन वो सेम ओल्ड क्रिंज फॉर्मूला फॉलो करती है।
ऑडियंस ने उनको एक पास्ट वायरल सेंसेशन की कैटेगरी में डाल दिया है। बेसिकली वो एक वन हिट वंडर मीम सेलिब्रिटी बन गई है, जिनकी पीक 2017 में थी। दिनचक पूजा की कहानी एक बड़ा लेसन है। इंटरनेट पे ओवरनाइट फेम मिलना आसान है, पर उस फेम को सस्टेन करना सबसे मुश्किल। ट्रोल्स और मीम्स आपको एक दिन में स्टार बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कंटेंट को ग्रोथ और वैरायटी नहीं लाते, तो उतनी ही जल्दी लोग आपको भूल जाते हैं। और शायद इसी वजह से आज दिनचक पूजा एक टाइम की क्रिंज क्वीन से सिर्फ एक फॉरगॉटन वायरल स्टार बन चुकी है। आपको दिनचक पूजा के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हम लेके आते हैं हर दूसरे दिन एक नए सेलिब्रिटी का वीडियो।